नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। आइए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोटपूतली में सीवरेज लाइन से जुड़ी खबर के साथ। लंबे इंतजार के बाद कोटपूतली कस्बे के पूर्वी भाग में बिछाई जा रही सीवरेज लाइन कस्बे वासियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। सीवरेज लाइन के निर्माण कार्य में तकनीकी खामियों व लापरवाहियों के चलते आए दिन स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी बारिश आती है तो यह कस्बे वासियों के लिए आफत की बारिश हो जाती है। बारिश के साथ सीवरेज चेंबर के गड्ढे भी ढह रहे हैं, जिससे वाहनों का गिरना व लोगों का गिरकर घायल हो जाना आम बात हो गई। सीवरेज लाइन पाइप व चेंबर बिछाने जाने के बाद से उसे ठीक तरीके से पक्का न करने के चलते बारिश के दौरान इसका कटाव हो जाता है, जिससे सड़क धंसने के कारण उसमें वाहन के साथ साथ लोग भी गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। ऐसा नज़ारा कस्बे की लगभग हर गली से आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन इसके इतर जिम्मेदार इन सब से बेखबर अपने दफ्तरों में आंख मूंद कर बैठे हैं, मानो जैसे इन खबरों का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो और जनता की सुविधाओं से उनका कोई वास्ता ही नहीं हो। कई जगह तो पानी सीवरेज चेंबर के पास धसी जमीन में चला जाता है, जिससे आसपास के मकानों बेसमेंट में पानी भरने का खतरा भी स्थानीय लोगों को सता रहा है। आखिरकार दिल्ली जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से हुए हादसों के बावजूद स्थानीय प्रशासन इन हादसों से सबक लेने के बजाय आंख मूंद कर कैसे बैठा है, यह भी एक सोचने की बात है। अगली खबर भी सामने आ रही है कोटपूतली से, जहां कस्बे के वार्ड नंबर 1 में आम रास्ते में रखे ट्रांसफार्मर में तेज धमाके के साथ अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में तेज चिंगारियों के साथ धुआं और आग की लपेटें निकलने लगी, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इससे कोई जनहानि या बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब आपको ले चलते हैं अतिक्रमण से जुड़ी खबर की ओर, जहां कोटपूतली कस्बे के आजाद चौक स्थित तहसील परिसर के सामने रविवार अल सुबह कुछ अज्ञात लोगों द्वारा टीन शेड का खोखा रखकर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। उल्लेखनीय है कि तहसील परिसर में तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, उप पंजीयक, पुलिस उपाधीक्षक, कोषाधिकारी समेत अन्य विभागीय कार्यालय हैं। इसके मुख्य द्वार के सामने ही जनवरी 2023 में नगर परिषद द्वारा एक संरचना को सड़क विस्तारीकरण के दौरान ध्वस्त किया गया था। इस संबंध में स्थानीय न्यायालय में भी फिलहाल वाद जारी है। इस बीच उक्त स्थान पर कुछ लोगों ने टीन शेड का खोखा रखकर अतिक्रमण का असफल प्रयास किया, जिसकी सूचना पर नगर परिषद के अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे व ट्रैक्टर द्वारा खोखे को मौके से हटाकर अतिक्रमण हटवाया। अब आपको रूबरू करवाते हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के कोटपूतली विधानसभा के एक दिवसीय दौरे से, जहां इस दौरान भाजपाइयों ने गृह राज्य मंत्री का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल व बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने क्षेत्र के ग्राम फतेहपुरा खुर्द स्थित श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में भामाशाह चंद्रशेखर जोशी, रिसाल सिंह, ओम प्रकाश सिंह व कृष्ण सिंह द्वारा नवनिर्मित सिंह द्वार हॉल व बरामदे का फीता काटकर व पट्टिका का लोकार्पण कर अनावरण किया, जहां उन्होंने भजनलाल सरकार व केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। अब ले चलते हैं आपको बहरोड, जहां जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर स्थित बहरोड मेन फ्लाई ओवर पर बड़ी संख्या में गड्ढे बनने से एक ओर जहां यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर NHAI की घोर लापरवाही भी सामने आई है। इस फ्लाई ओवर की सड़क उखड़ने के कारण यहां कई गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे ड्राइवरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गड्ढों के कारण इस फ्लाई ओवर पर दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। कई बार वाहन चालक इन गड्ढों से बचने के प्रयास में संतुलन खो बैठते हैं, जिससे गंभीर हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ से गाड़ियां सांप की तरह लहराती हुई निकलती हैं, जिससे पीछे चलने वाले ड्राइवर को आगे चल रही गाड़ी के घूमने का अंदाजा नहीं लगता, जिससे हादसा होने की संभावना रहती है। तो ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है कोटपूतली से, जहां दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 बानसूर कट पर
बना गड्ढा भी हादसों को बुलावा दे रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार मानो जैसे किसी हादसे के इंतजार में आंखें मूंद कर बैठे हों। अब रुख करते हैं नीमराणा का, जहां सांजापुर टोल प्लाजा के पास आज सुबह करीब 11 बजे एक निजी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और नाले में फंस गई। इस दौरान बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया और बस में चीख पुकार शुरू हो गई। हादसे में करीब 5 यात्री चोटिल हो गए, जिन्हें हाईवे की एम्बुलेंस से नीमराणा के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और अंत में ले चलते हैं आपको बानसूर। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये किसी नाले या तालाब की नहीं, बल्कि सातलपुर को पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की है, जहां वर्षा का पानी भर जाने से राहगीरों, यात्रियों व स्कूली विद्यार्थियों को गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीण रामगोपाल यादव ने बताया कि एक और जहां सड़क से गुजरने वाले हजारों राहगीर, यात्री, विद्यार्थी व बुजुर्ग इस गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी ओर गड्ढा बना रहने से हादसे होने की आशंका भी बनी रहती है। समस्या के बारे में प्रशासन को अवगत करवा दिया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। ग्रामीणों ने जल्द ही समस्या का समाधान करने हेतु प्रशासन से मांग की। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।